थीम्स पर बात करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। उनसे जानते हैं एक व्यू। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। सिंस हम आईटी की बात कर रहे थे, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। आज फिर कोफोज ने शानदार ऑल टाइम हाई लगाया। परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी शानदार तेज़ी। सबसे पहले तो आईटी स्पेस पर एक व्यू हो जाए आपका। यहाँ पर क्या व्यू होगा और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद हैं? या थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि आईटी में भी अच्छा लगा पाया है इन एंटिसिपेशन की यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स कट होगा तो कुछ हद तक शायद प्राइस में है। आज आपने पीछे बोला कि एक्सेंचुअर के नंबर्स है तो उससे थोड़ा सा ओवरऑल सेक्टर का एक थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। तो हम इसको तीन तरीके से खेल रहे हैं अनुज। एक तो रेगुलर आईटी सर्विसेज जहाँ पे हमें लगता है कि अपर एंड ऑफ द गाइडेंस मीट होगा, जैसे एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, ये हमारे पोर्टफोलियो में है। इसी में हमारे पास हमने जब केपीआईटी में काफी डिप्स आए थे, जब वो 1200 के आसपास आया था तो थोड़ा सा एडिशन किया था। हमने न्यूजन ऐड किया था 1100 में क्योंकि उसका बहुत अच्छा मिक्स है सॉफ्टवेयर का, आईटी सर्विसेज का। सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट 20% है, यूएस पे डिपेंडेंस उसकी 20% है, तो ज्योग्राफी मिक्स भी अच्छा है। डेली बेस्ड है तो थोड़ा हमको एक्सेस भी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन, और काफी अच्छा रिकवर किया अपने 1100 के लेवल्स पे। और कुछ हम देखना चाह रहे हैं कंपनीज जहाँ पे अगर कुछ हमें डिप्स मिलते हैं तो हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे परसिस्टेंट है, सॉलिड कंपनी है, 20%। मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है, ग्रोथ प्रोफाइल अच्छा है, तो यहाँ पे अगर कुछ थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, बीच में 4,500-5,000 के लेवल पे था 6 महीना 8 महीना पहले, तो हम सिलेक्टिवली इसको प्ले कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम इसमें अनुज न्यू एज कंपनीज भी ऐड कर रहे हैं। हमने जोमेटो ऐड किया, हमने स्विगी काफी किया था प्री आईपीओ, काफी क्लाइंट्स के लिए। पीएमएस फॉर्मेट में नहीं किया था क्योंकि रेगुलेटरी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज पे। और दूसरा हम इसको कुछ मार्केट प्लेसेस देख रहे हैं, जैसे पॉलिसी भी फिनटेक है। तो हम थोड़ा सा इसको वाइडर वे में एज अ टेक पोर्टफोलियो दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वेटेज जो टेक्नोलॉजी का है, जो भी 13-14% है, ये 18-20% होगा 1-1.5 साल में। तो आपको एसेट एलोकेशन में डिजिटल पोर्टफोलियो में, टेक पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ओवरवेट होगा। बिल्कुल। दूसरा स्पेस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो है ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स। आज बीएसई का शेयर देखिए फिर ऑल टाइम हाई पर। हमने सीडीएसएल, कैम्स, इन सब स्टॉक्स में भी इसी तरीके के मूव्स देखे हैं। ये स्टॉक्स हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में? अनुज, पर्सनली बहुत लकी हूँ, आईपीओ में अलॉटमेंट है तो गॉड इज बीन काइंड। आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है। और एक मुझे लगता है कि एक जो ट्रेंड है, जो पोर्टफोलियोज का जो वो अभी डिपॉजिटरी डाइवर्सिफाई करेगा, जो नॉन मार्केट प्ले है, वो अगला लीवर हो सकता है। जैसे इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज है, केआरए सर्विसेज है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर सर्विसेज है, उस बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर डिमोटलाइज करा रही है। और लंबा लैग है। अभी हमने अपने, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, हमने कंप्लीट सर्कल के शेयर डिमोटलाइज करे थे, हमें 4 महीना लग गया। तो बहुत 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 बड़ा ट्रेंड है ये, जो मुझे लगता है प्ले होगा। हमें कैम्स अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है जिस जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है 5,000 के आसपास लेवल पे, तो वो हमने अभी थोड़ा और ऐड किया है पोर्टफोलियोज में। एनएससी अनलिस्टेड स्पेस में बहुत डिमांड है मुझे लगभग। अगर आप बोनस को एडजस्ट करेंगे तो 8,000 से ऊपर का भाव है। तो बोनस के बाद 1600-1650 के आसपास बहुत सारे ट्रेड्स इसमें हो रहे हैं, तो हमें पूरा प्ले अच्छा लगता है। एसेट मैनेजमेंट में हमारे पास एचडीएफसी एमसी है, डिपॉजिटरी में हमारे पास कैम्स है, एक्सचेंज में बीएसई है, और आपका डिपॉजिटरी में सीडीएसएल है हमारे पोर्टफोलियो में। हम और भी एमसीएक्स को भी थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि और क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है। थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन कैचअप कर गया है, तो अगर कुछ डिप आता है और कंसोलिडेशन आता है तो नियर टर्म आपको पेशेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। 5-7 साल के हिसाब से बहुत अच्छा स्टोरी है यहाँ पे अभी। बिल्कुल, ये एक स्पेस जो रडार पे रखने की सलाह है। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं 2024 की, कुछ ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं खत्म होने में। 2024 2025 की शुरुआत होगी। वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम जो है वो एफएमसीजी सेक्टर का ही आता है। रिजल्ट्स भी काफी खराब थे। 2025 में क्या हालात आपको सुधरते नजर आ सकते हैं? ये वाला क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अर्निंग्स आएगा। किस हद तक उन्होंने टैकल किया है राइजिंग इनपुट प्राइसेस को। बहुत कंपनीज हैं, जैसे ब्रिटानिया है, उन्होंने अपना ग्रामेज कम किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कॉस्ट कंट्रोल किया है, पाम ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस ऊपर गए हैं।
तो किस तरह प्रोडक्टिविटी को मैनेज करते हैं, ग्रामेज घटा के प्राइस पॉइंट्स पे ज़्यादा हाइक नहीं किया है और ग्रेजुअली पास ऑन करते हैं वो देखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ वापस आया है फेस्टिव सीजन में, Q2 कहीं एबरेशन तो नहीं था। तो हम सिलेक्टिवली 2-3 कंपनीज ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में। हमारे पास आईटीसी है, अभी होटल बिजनेस का 6 जनवरी का डीमर्जर डेट अनाउंस हो गया है। ट्रैवल टूरिज्म ये सेक्टर ने बहुत अच्छा किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। थोड़ा-सा मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग होगा और आईटीसी में थोड़ा करेक्शन भी आया है 10% का, 510, 515 का जो उसका हाई था। तो वो एक प्ले है। थोड़ा-सा हर बजट के पहले ये होता है कि ड्यूटी बढ़ेगी, जीएसटी नेट में आएगा, तो थोड़ा-सा हमेशा प्री बजट हमने देखा है, सबड्यूड होता है। टाटा कंज्यूमर हमने 900 के लेवल के आसपास थोड़ा-सा वेट वेट ऐड किया है। मुझे लगता है जो संपन्न उनका पोर्टफोलियो है, बेवरेज थोड़ा-सा बेटर किया है इस क्वार्टर। संपन्न पोर्टफोलियो शायद थोड़ा-सा ग्रोथ फीवर देगा। और हम थोड़ा-सा मिसेस बेकर जो कंपनी है वहाँ पे तो इन 3 चीज़ों पे हमारा फोकस है। अगर थोड़ा करेक्शन आता है और करेक्शन आता है ब्रिटानिया में या इमामी में तो उसको उसको भी ऐड करेंगे। गुरमीत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपका एक स्टॉक बड़ा अच्छा प्रिपेयर्ड लग रहा है अपसाइड के लिए। अभी मेरे ख्याल से आशीष चतुर्वेदी जी रिकमेंड भी करके गए, पॉली कैप अगेन क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। आपका बीच में कन्विक्शन भी नहीं हिला। और मैंने देखा है हिस्टोरिकली जब रियल एस्टेट बहुत अच्छा करता है उसके बाद एक समय के बाद ये आता है, डोमिनेट करता है। और इसका जब डोमिनेट जब ये करता है तो सब देखते हैं। आप लोगों ने ऐड किया है क्या, आई मीन पॉली कैप? और दूसरी बात ये है कोई और रियल एस्टेट एंसिलरी जो आप लोगों ने ऐड किया हो, या फिर एचएफसीज, आई मीन जो जो कहीं ना कहीं वो डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है रियल एस्टेट और बाकी इनकाउंटर्स में, जिसको वो कैचअप करे? हमने हमारा पॉलीकैब में बेटे ये लगभग 4 सवा 4% है पोर्टफोलियो में। वैरी करेगा 3 से 5% डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट कब आया है पोर्टफोलियोज में। तो हमने और ऐड नहीं किया है इस भाव पे। हाँ, जब 6000-6200 बीच में आया था करेंसी का तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में एडिशन किया था। हम होम इम्प्रूवमेंट में और भी चीजें ऐड कर रहे हैं। एक हमने स्टोव क्राफ्ट ऐड किया है, बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। वैल्यूएशन कंफर्ट था, कंपनी ने अच्छा गाइडेंस दिया, टॉप लाइन का मार्जिन का गाइडेंस बहुत अच्छा दिया। आज आइकिया ने उनको ऐड कर लिया है अपने कुकिंग वेयर सेगमेंट में। तो ये किचन अप्लायंसेस कुकिंग वेयर सेगमेंट है जहाँ पे ये अच्छा कर रहा है। मार्केट लीडर है बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया है। हम कुछ चीजें स्मार्ट मीटर्स में ढूंढ रहे हैं कि हमें अगर और प्ले इसमें मिल सकता है तो स्मार्ट मीटर सेगमेंट है, क्योंकि अभी अभी तक सिर्फ 24 करोड़ स्मार्ट मीटर का मार्केट है। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर और टेंडर और कोटेशन देखेंगे तो करीबन सिर्फ 8 करोड़ का ही अ, आया है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा-सा फोकस है उसमें। सल्ज़ार करके है जो हम भी ट्रैक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अगर बेटर प्राइस पॉइंट मिलेगा तो हम ऐड करेंगे। और हम केबल्स एंड वायर सेगमेंट पॉलीकैब में बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि अगर कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में भी कुछ अगर हमें अच्छा एडिशन मिलता है पोर्टफोलियो में तो उस पे भी निगाह रहेगी। अभी फिलहाल के लिए यही है पोर्टफोलियो। हम्म, ओके। अच्छा, गुरमीत, डिक्सन टेक पर अब क्या व्यू होगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्या, और अगर नहीं है तो क्या? अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन बढ़ गया था डिक्सन का बहुत, क्योंकि स्टॉक काफी भागा है तो हमने उसको थोड़ा रैशनलाइज किया है। उसको वापस 4-5% पे लेके आए हैं, क्योंकि वो काफी काफी तेज बढ़ गया। हम इसमें और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। थोड़ा सा 18-19 हजार पे हम अभी भी थोड़ा टेक्स्ट बुक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा वैल्यूएशन देखते हैं। हालांकि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ा है, बट हम और पोर्टफोलियोज पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे डीसीएक्स हम काफी अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज में उनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है। हमने केन्स टेक्नोलॉजी हमारे पोर्टफोलियो में, जो कि एक और स्मार्ट मीटर कम बाकी प्लेयर, तो उसने हमारे पोर्टफोलियो में अभी केन्स ने नया हाई लगाया था कल। आज भी ऊपर है इस मार्केट में। और हमारे पास सिरमा है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव है। और हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह बेसिकली अपना रिस्क साइजिंग कर रहे हैं कि हम 4-5 नेम्स के थ्रू पूरा खेलें रादर देन एक पर्टिकुलर नाम पे डिपेंड होने। बट डिक्सन हैज बीन हमारे पोर्टफोलियो एट्रीब्यूशन एनालिसिस में वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहा है पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, ये टेक सेक्टर का ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर, आप ऑटो एंसिलरी पे भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे हैं। अब क्या आपका व्यू चेंज हुआ है या फिर वो सेम रहा है? सॉरी, ऑटो ऑटो सेक्टर बोला आपने? जी जी हाँ जी। जी।
सी मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा सा लेवल 2 लेवल 3 जाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। 2025 में ओईएम्स में हमने एम&एम ऐड किया है, स्पेशली जब उन्होंने अपना नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया। मेरे हिसाब से स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट है और काफी बड़ा आपको नेक्स्ट ईयर में इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑटो एंसिलरीज में हमने कुछ नाम ऐड किए हैं। हमने डिप्स पे संधार टेक्नोलॉजी ऐड किया जब 500 के नीचे गया था। ये लॉक में मार्केट लीडर है, स्मार्ट लॉक्स बना रहा है, उसका आई पेटेंट इन्होंने अप्लाई किया है, प्लस व्हीकल के फ्रेम्स बनाता है। तो ओवरऑल मार्केट कैप कम है और वैल्यूएशन कम्फर्ट है थोड़ा सा, तो संधार हमने ऐड किया है पोर्टफोलियो में। और हम और भी नाम इस स्पेस में देख रहे हैं। उनोविटा हमारा वन ऑफ द टॉप 5 होल्डिंग्स रहा है, पोर्टफोलियो में स्टेडी है। तो हम ऑटो एक्सीलरीज को लेके ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। कुछ हम कंपनीज देख रहे हैं जो डीसीज बना रही हैं ईवीज के। कुछ हम कंपनीज देख रहे हैं जो सिलेंडर्स बना रहे हैं सीएनजी के और बाकी चीजों के, जैसे टाइम टेक्नोप्लास्ट है, उनका जो वैल्यू एडेड पोर्टफोलियो है उसका उनका जो वो 20-25% हो गया और उन्होंने गाइड किया है कि 30-40% होगा। और एक नई कैटेगरी जहां वो एंटर कर रहे हैं, अदर देन ड्रम्स और जो ट्रेडिशनल चीजें बनाते हैं, वो सिलेंडर्स और पैकेजिंग में जा रहे हैं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो हम थोड़ा सा लेवल 2 लेवल 3 जाके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए, ऑटो में स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन बेसिकली कंपटीशन है ईवी और हाइब्रिड वर्सेस ट्रेडिशनल उसका। तो आप अगर बाई चाइना की अगर आप कंपनी देखें, उनका मार्केट शेयर कितना बड़ा है, तो आई थिंक अगर आप ऑटो एंसिलरीज में फोकस्ड हैं और वैल्यू चेन मैपिंग करते हैं, तो वहाँ अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा गुरमीत जी, ये आपका इंडियन होटल्स तो बखूबी खूब चल रहा है। आई मीन उसमें कोई दो राय भी नहीं है। आई मीन भागता घोड़ा है आपका वो। कुछ और ऐड किया आप लोगों ने होटल्स में, ट्रेवल्स टूरिज्म में? अभी हम कुछ देर पहले किसी को से बात कर रहे थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी उन्होंने आने वाले समय के लिए। कुछ और ऐड किया, कोई फ्रेश आइडिया? हमने लेमन ट्री ऐड किया था निचले स्तर पे। अभी जी जब 110, 105, 112 वाले लेवल्स पे थोड़ा सा लिया था, क्योंकि मिड सेगमेंट में इंडियन होटल्स थोड़ा सा लग्जरी, लेजर और बिजनेस सेगमेंट में ज्यादा है। ये मिड अफ्लुएंट और बिजनेस को टैकल करता है और नई प्रॉपर्टीज ऐड हो रही है, मैनेज की रेशियो बढ़ रहा है, तो रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे। तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट प्ले एक हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि अब नया जो एयरपोर्ट्स का प्ले अब खाली एयरपोर्ट का नहीं है, कंजम्पशन प्ले भी है। एयरपोर्ट्स जो है, आप कहते हैं दे बिकम लाइक अ मॉल और कंजम्पशन प्ले बन गया है। शहर के बाहर होते हैं, आपको एक रिटेल और कंजम्पशन एक्सपीरियंस देते हैं। तो हम और भी प्लेस वहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, जीएमआर को थोड़ा सा इवैल्यूएट कर रहे हैं। और जो ट्रैवल एयर ट्रैवल रिलेटेड प्लेस हैं, वहां पे हम थोड़ा फोकस करें। मुझे लगता है नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स रिवैम्प हो रहे हैं और एयरपोर्ट एज अ बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा फोकस है। अभी कुछ ऐड नहीं किया है, बट जल्दी कुछ करूंगा तो आपसे आपसे चर्चा करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। बस एक जाते जाते पाजी, एक स्टॉक और बताइएगा, टाइटन। इस समय कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू आपका इस पर? अब हो क्या रहा है कि टाइटन बैकफुट पे है, कंसिडरिंग आई थिंक ऑल प्रेशर पॉइंट्स, चाहे वो आपका थोड़ा सा धीमापन आपके मेरे ख्याल से वॉच सेगमेंट में है, और लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स आपने देखे भी हों। एक सेगमेंट और है इनका आईवीआर, और उससे अच्छा अगर आप देखें प्योर ज्वेलरी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कल्याण। आपका मत क्या है, आपका झुकाव किस तरफ है? हमारे पास थोड़ा सा सेंको गोल्ड था पोर्टफोलियो में, अनफॉर्चुनेटली एक्सपोजर बहुत नहीं लिया उसमें, तो इतना बड़ा प्ले नहीं आया। बाय द टाइम हम एक्सपोजर बढ़ाना चाहते थे, रन अप हुआ। टाइटन पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, बट अगर 3000 के थोड़ा नीचे आता है तो मेरी मेरी थोड़ा सा टेंडेंसी रहेगी। अब एक एक चीज जो इस मार्केट में वीरू जी सिखा रही है कि अगर रेपुटेशन अकेले पे बाजार रिटर्न नहीं देगा, और ये हमने बड़े बड़े नाम के साथ देखा है। एशियन पेंट्स देखिए 2200-2300 लेवल पे आ गया, कंपनी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप इतने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, तो आप डिसअपॉइंट नहीं कर सकते अर्निंग्स पे। तो वो चाहे बजाज फाइनेंस रहा हो या एशियन पेंट्स रहा हो या बहुत सारे ऐसे नाम है, टाइटन भी उसी कैटेगरी में, एवेन्यू सुपरमार्ट एक और नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थोड़े बीटिंग डाउन लार्ज कैप्स हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी बनेगी कुछ। तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस में मुझे लगता है वो काफी ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है आप थोड़ा अगर आप सिलेक्टिव होंगे लार्ज कैप में, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपको अच्छा बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट है। अनफॉर्चुनेटली अब एफआईआई सेल ऑफ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन उतना सपोर्टिव नहीं है।
तो आप ये देखिए जहाँ पे अर्निंग्स थोड़ा अच्छा है और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गया है। तो वहाँ पे मेरा अभी फोकस रिलायंस और आईसीआईसीआई पे ज़्यादा है, लार्ज कैप में, थोड़ा आईटीसी पे है, टाटा पावर में, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मे बी अगर थोड़ा और करेक्शन आता है टाइटन में तो डेफिनिटली उस पे उसमें उसको कंसिडर करेंगे। जब बाजी आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, ये किसी का प्रश्न है, मैं पूछ रहा हूँ, क्या चाय, कॉफी या डीडीएलजे या फिर कुछ और? मतलब चाय, कॉफी या दूध, दही, लस्सी, जलजीरा, मतलब क्या डीडीएलजे? अच्छा, डीडीएलजे वैसा। तो मेरा मतलब हम नॉर्थ इंडियन है, दिल्ली के हैं, तो चाय कॉफी इतना एक्साइट नहीं करता है ऑब्वियसली। लस्सी और कोल्ड कॉफी और ये चीजें ज्यादा एक्साइट करती है। मुझे मालूम है, पता है अनुज, दिल्ली में ना, हाँ नोएडा में नहीं, वैसे आज की तारीख में, पता है आज की तारीख में क्या होता है, जितने सोसाइटी में लड़के या फिर गुरमीत जी जैसे और मेरी उम्र के लोग ना क्रिकेट खेलते हैं सुबह सुबह, और यकीन मानिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो मज़ा आता है ना अनुज, सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक, और उसके बाद मेरे ख्याल से लस्सी जलजीरा ही पीते होंगे, पक्की बात है ये। नहीं, वो ठीक बात बड़ा है वैसे। हाँ वैसे खैर गुरमीत वो, हाँ हाँ गुरमीत बोलिए। गरम दूध और जलेबी, वीरू जी, वो फ्लेवर है, काढ़ा हुआ दूध और जलेबी। ठीक है, शो के बाद हम बात करेंगे असली असली फेवरेट ड्रिंक्स। ऑब्वियसली वो टीवी पे नहीं बात करेंगे, वो जो वीरू बता रहे थे असली फेवरेट। ठीक है वीरू? पक्का डन रहा। अच्छा, आप आइएगा जनवरी में तो फिर गुरमीत जी से मिलेंगे किसी दिन मैच में। गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।